भारतीय के रक्षा इतिहास में शुक्रवार को एक और गौरवशाली अध्याय जुड़ गया। आपको बता दें कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने शुक्रवार को अपनी पहली सफल उड़ान भरी। यह अत्याधुनिक विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने विकसित किया है। देखिए क्या है मेड इन इंडिया तेजस मार्क 1 की खूबियां और क्यों भारत का ये फाइटर दुश्मन की नींद उड़ाने वाला है। तो देखिए उड़ान भरते भारत के आत्मविश्वास की तस्वीर है। ये स्वदेशी तकनीक की शक्ति की कहानी है। ये कहानी है हमारे नए आसमानी योद्धा तेजस मार्क 1A की। भारतीय वायुसेना के लिए शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 का दिन ऐतिहासिक रहा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने महाराष्ट्र के नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के परिसर से अपनी पहली सफल उड़ान भरी। लंबे समय से जिस घड़ी का इंतजार था, उस उपलब्धि ने देश की रक्षा क्षमताओं को और भी ज्यादा मजबूत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई उस उड़ान के सफल होते ही पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उड़ान पूरी होने के बाद विमान को भव्य वाटर कैनन सैल्यूट से सलामी दी गई और ये सलामी सिर्फ एक विमान को नहीं बल्कि देश की आत्मनिर्भरता की जीत को थी। LCA तेजस और HTT-40 एयरक्राफ्ट का निर्माण जो हो रहा है वह भी हमारे देश के अलग अलग इंडस्ट्री पार्टनर्स के कोलैबोरेशन का ही यह परिणाम है। और यह कोलैबोरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती है। मेरे साथियों, यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अब सिर्फ LCA तेजस या HTT-40 तक सीमित नहीं रहना है। अब समय है कि हम नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड सिस्टम्स और सिविल एविएशन के क्षेत्र में भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि HAL नासिक आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। यह विश्वास लेकर मैं यहां से वापस हो रहा हूं। तो इस मौके पर रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स की तारीफ की, जिसने मेड इन इंडिया तेजस MK-1 को अपने बेड़े में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया। मैं भारतीय वायुसेना के उन वीर सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं। मैं भारतीय वायुसेना के उन वीर सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने तेजस और HTT-40 जैसे भारतीय विमानों पर भरोसा जताया है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यह भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो देखिए तेजस MK-1A का शामिल होना भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी अहमियत रखता है। इसी साल 26 सितंबर को वायुसेना ने अपने पुराने और भरोसेमंद रहे MiG-21 बेड़े को रिटायर किया है। करीब 6 दशकों तक MiG-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहा। MiG-21 को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, लेकिन मिग की बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते हादसों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 के इसे चरणबद्ध तरीके से रिटायर करना शुरू कर दिया। जाहिर है मिग के रिटायरमेंट से भारतीय वायुसेना की ताकत में पैदा हो रही कमी को भरना जरूरी हो गया था। इसके लिए विदेशी फाइटर जेट्स खरीदने की बड़ी कीमत चुकानी होती। The testing is nearing completion, so we have to go through the process of certification, and the production is already happening. You can see this is a production aeroplane, so tail number is also allotted by the Air Force. So the due process of acceptance and those things have to happen. That is part of the development activity that happens. So end of the day, the numbers have to be met. That's the important. लेकिन देखिए अब भारत के पास स्वदेशी तेजस MK-1A तैयार है और अत्याधुनिक तकनीक से लैस तेजस मार्क 1 फाइटर जेट ने मिग की जगह लेना शुरू कर दिया है। अब तेजस MK-1A मिग की कमी को भरेगा।
ये अपग्रेडेड लड़ाकू विमान वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इसे पाकिस्तान सीमा के पास बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात किया जा सकता है, जो इसकी उपयोगिता को और भी बढ़ा देता है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स में एंट्री के साथ ही तेजस पाकिस्तान में दहशत भरने जा रहा है। भारतीय वायुसेना को आज पहला तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन मिल गया है। तेजस मार्क 1 के मुकाबले इसमें काफ़ी सारी एडवांस सिस्टम्स हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें ऑल एस्पेक्ट वेपन सिस्टम लगे हैं, जो कि पायलट की 360 डिग्री अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। इसमें एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगी होंगी, जो कि क्लोज कॉम्बैट के दौरान दुश्मन के हवाई जहाज को 25 किलोमीटर तक की दूरी से शूट डाउन कर पाएंगी। और चलिए अब हम आपको बताते हैं इस मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान की वो खूबियां जो इसे दुश्मनों के लिए घातक बनाती हैं। तो देखिए, तेजस MK-1A हल्के लड़ाकू विमान यानी कि LCA का सबसे उन्नत वर्जन है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। ये उन्नत एवियोनिक्स यानी कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और अपग्रेडेड AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से लैस है, जो इसे लंबी दूरी के लिए लक्ष्यों को ट्रैक करने में मदद करता है। इसमें बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW सूट लगा हुआ है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता भी रखता है। सबसे खास बात है कि इसकी हथियार क्षमता। तेजस MK-1A को ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन तक मार करने वाली कई तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो हवाई रक्षा, जमीन पर हमला और समुद्री हमले सब कुछ कर सकता है। इन विमानों के निर्माण के पीछे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। तो देखिए, सरकार ने इसके लिए एक बड़ा करार किया है। भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए का एक बड़ा करार किया है और इस करार के तहत 97 स्वदेशी तेजस MK-1A बनाए जाएंगे। इनमें 68 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान और 29 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान शामिल हैं और ये पूरी परियोजना मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। इन विमानों में 65% से अधिक उपकरण स्वदेशी है, यानी कि इसके निर्माण में देश की कई छोटी बड़ी कंपनियों का भी सहयोग है, जो देश में रोजगार और तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। तो देखिए, विमान के इंजन की अब बात करें तो HAL को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि GE से अब तक 4 GE404 जेट इंजन मिल चुके हैं। इंजन सप्लाई चेन में सुधार होने की उम्मीद है और साल के अंत तक कुल 12 इंजन मिलने की संभावना है, जिससे कि उत्पादन और डिलीवरी की रफ्तार तेज होगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तेजस MK-1A का बेड़े में शामिल होना भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता और स्वदेशी निर्भरता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। अगले कुछ वर्षों में इसकी डिलीवरी से भारत की हवाई शक्ति में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसमें अस्त्रा मार्क 1 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगेंगी, जो कि दुश्मन के फाइटर विमान को 100 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर पाएंगी। इसमें एक एजिया रेडार लगा है, जिसमें कि ऐसी कैपेबिलिटी है कि एक साथ ये दुश्मन के 20 जहाज़ों को ट्रैक कर पाएगी और एक साथ 4 विमानों को लॉन्च वाइल ट्रैक, यानी अगर 2 या 4 एयर टू एयर मिसाइल ये दुश्मन की तरफ लॉन्च करती है, उस दौरान भी ये दुश्मन के यह रेडार दुश्मन के बाकी थ्रेट या हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को ढूंढ सकेगी, सर्विलेंस कर पाएगी, ट्रैक कर पाएगी। तो देखिए, तेजस की उड़ान एक तरफ भारत के फाइटर फ्लीट को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य के पायलटों को तैयार करने की बुनियाद भी मजबूत हुई है। नासिक में इसी कार्यक्रम के दौरान HAL के स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी परिसर में HAL के स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान टर्बो
ट्रेनर 40 यानी कि HTT 40 की दूसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया। यह विमान भारतीय वायुसेना के युवा पायलटों को शुरुआती प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया है। यह 2 सीटों वाला टर्बो प्रॉप विमान है जिसे HAL ने अपनी फंडिंग से डिजाइन और विकसित किया है। HAL पहले से ही बेंगलुरु में HTT 40 की एक प्रोडक्शन लाइन चला रहा है। नासिक में दूसरी लाइन के शुरू होने से इन ट्रेनर विमानों का उत्पादन तेज होगा। इससे वायुसेना को कम समय में बड़ी संख्या में ट्रेनर विमान मिल पाएंगे, जिससे पायलटों के प्रशिक्षण में तेजी आएगी। दरअसल नासिक फैसिलिटी में LCA तेजस MK-1A की तीसरी और HTT 40 की दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन हुआ है। HAL का लक्ष्य है कि इन नई लाइनों के साथ वो हर साल कुल 24 तेजस विमानों का निर्माण कर सके। दरअसल नासिक फैसिलिटी में LCA तेजस MK-1A की तीसरी और HTT 40 की दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन हुआ है। HAL का लक्ष्य है कि इन नई लाइनों के साथ वो हर साल कुल 24 तेजस विमानों का निर्माण कर सके। यानी कि भारत एक तरफ अपने पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए स्वदेशी जहाज बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें उड़ाने के लिए भी मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स तैयार कर रहा है। यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक डबल बोनांजा है। हमारे जो नए पायलट्स एयरफोर्स में आते हैं उनको जो फ्लाइंग सिखाई जाती है, उस पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिस पर फ्लाइंग सीखते हैं। और जो भारतीय वायुसेना फ्लाइंग सिखाती है उसमें हम सिर्फ स्टेट एंड लेवल फ्लाइंग नहीं सिखाते। जो आपने आज मुझे करते देखा है लो लेवल्स पे, हमारे जो यंग पायलट्स आते हैं उन सबको वी एक्सपेक्ट कि वो ये सब सीखेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। 8 से 10 सॉर्टी के बाद वो ये सब करना शुरू कर देते हैं। हम उनको एरोबैटिक्स सिखाते हैं, इनको कॉम्बैट पायलट्स बनना है। और ये एयरक्राफ्ट उड़ाने में सरल है, लैंडिंग में टेक ऑफ में बहुत सिंपल है। और इसीलिए हम उनको ये सिखाते हैं कि बिना अंदर देखे, इंस्ट्रूमेंट्स बिना देखे कैसे लोग फ्लाइंग करते हैं और कैसे एरोबैटिक्स करते हैं। ये एयरक्राफ्ट हमारी भावी पीढ़ियों को अगले 30-40 साल तक ट्रेनिंग देगा और हमारे नए एयरफोर्स पायलट्स जो आएंगे उन सब ने एयरक्राफ्ट फ्लाई किया होगा। तो तेजस MK-1A की पहली उड़ान भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का एक जीवंत प्रमाण है। ये महज एक विमान की उड़ान नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते हुए तकनीकी कौशल की हुंकार है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजस MK-1A न केवल हमारे वायुसेना बेड़े को मजबूती देगा, बल्कि भविष्य में भारत के लिए रक्षा निर्यात के द्वार भी खोलेगा। HTT 40 जैसे किफायती और प्रभावी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो जटिल और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास में किसी से पीछे नहीं है। तेजस MK-1A और HTT 40 दोनों ही परियोजनाएं भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के प्रयासों का आधार बन रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब ये 97 तेजस विमान भारतीय आसमान की रक्षा करेंगे, तब ये उड़ान देश की हर उड़ान भरने वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।